ना मैंने हसन को भेजा होता, ना महानूर इस जगह खड़ी होती। शिजा, तुम्हें अब महानूर को दोबारा सेट करना होगा। कुछ लोगों से मैंने बात की है कमरा किराए पे देने, और कुछ लोग कल आएंगे और उन्हें आप कमरा दिखा देना। अगर पसंद आ जाए तो उनको किराए पे दे देना और हम कमरा 1 हफ्ते में खाली करवा लेंगे। महानूर मैं तुम्हारे कमरे में आई थी, लेकिन तुम कमरे में थी ही नहीं। शिजाबाजी अजान के कमरे में थी, मैं उससे बातें कर रही थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा हुआ तुम दोनों की दोस्ती होगी, इस तरह से उसका भी दिल लगा रहेगा। लो बताओ, जो बाद में तुमसे पूछने आई थी वो ही भूल गई। रात को एक फैमिली डिनर पर हम लोग जा रहे हैं, मैं चाहती हूँ तुम भी हमारे साथ चलो। मैं कैसे चलूं शिजाबाजी? मैं तो किसी को ना जानती हूँ ना पहचानती हूँ। अरे भाई तुम मेरे साथ जा रही हो, सबसे तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। तुम चलो तो सही। कितने दिन हो गए तुमने घर से कदम भी बाहर नहीं निकाला। शिजाबाजी मेरा दिल नहीं करता कि मैं कहीं बाहर निकलूं। तुम बाहर निकलोगी तो दिल चाहेगा ना किसी से मिलने को। मैं आपको नाराज नहीं करना चाहती, बस अभी दिल नहीं कर रहा। फिर कभी चलूंगी आपके साथ। अच्छा चलो ठीक है, मैं तो चाह रही थी कि तुम घर से बाहर निकलो, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। मैं जानती हूँ आप मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। ये शायद आपका ही सहारा था जो मैं अब तक जिंदा हूँ, वरना मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है। ऐसी बातें मत किया करो महानूर, खुश रहा करो, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। जानती हूँ शिजाबाजी, सब मेरे साथ है, मगर जिसे मेरे साथ होना था बस वही पास नहीं है। महानूर, हाँ कौन? साहब मैं। बोलो हाजरा, कोई काम था? नहीं साहब, वो मैं आपसे पूछने आई थी कि आप रात खाना घर में खाएंगे या कहीं बाहर जाएंगे। खैरियत कोई मसला है क्या? वो दरअसल घर में कोई है नहीं ना, तो मैंने सोचा आपसे भी पूछ लूँ। आपको भी तो कहीं बाहर नहीं जाना? नहीं, मुझे तो कहीं नहीं जाना है। ये लोग कहाँ गए? साहब और बेगम साहिबा तो किसी दावत में गए हैं। और बाकी सब? बाकी सब घर में ही हैं। ठीक है, तुम जाओ। अच्छा सुनो। जी साहब। हाजरा, तुमने खुद देखा है कि तुम्हारे साहब और बेगम साहिबा साथ गए? जी साहब, मेरे सामने ही निकले हैं। क्यों, आपको कोई काम था? ठीक है, तुम जा सकती हो। जी साहब। साहब अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा। साहब आपने कुछ कहा? नहीं, तुम जाओ। ये हारून को क्या हो गया है? इतनी जल्दी क्यों लगा रखी है इसने कमरा किराए पर देने की? लगता है तैयबा वाकई परेशान है। पर वो खामोश क्यों है और हारून की बातें क्यों सुन रही? तैयबा पहले भी तो हर बात का मुंह तोड़ जवाब देती थी, अब क्या हो गया? जो भी है, तैयबा मेरे बहुत काम आई और अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तैयबा की मदद करूं। मगर मैं क्या करूं कि तैयबा को सुकून आ जाए और इसकी परेशानी खत्म हो जाए। हाँ, एक काम करती हूँ। तैयबा घर में भी तो पैसे देती है ना, क्यों ना मैं तैयबा को मशवरा दूं कि जो पैसे वो घर में देती है वो किराए की सूरत में दे। इससे हारून का मुंह भी बंद हो जाएगा
और तैयबा बेचारी कहीं जाएगी भी नहीं। हाँ, ये सही रहेगा। मैं सुबह होते ही तैयबा से बात करती हूँ। मानूर बाजी, आप मामा के साथ नहीं गए? नहीं आजान, मैं नहीं गई। क्यों? आपको तो वहाँ बहुत मज़ा आता और आपका दिल भी लग जाता। मैं जानती हूँ आजान, बस मेरा कहीं जाने का दिल नहीं था, इसीलिए मैंने मना कर दिया। अच्छा चलें ठीक है। वैसे मानूर बाजी, आप मामा के साथ ऑफिस क्यों नहीं जाती? आपका टाइम भी पास हो जाएगा और उनको सपोर्ट भी मिल जाएगी। कहे तो तुम ठीक रहे हो, इतनी समझदारी की बातें कैसे कर लेते हो? मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया मानूर बाजी? अरे नहीं आजान, बस मुझे ही कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों किसी की बात ही समझ नहीं पा रही हूँ। मैं जानती हूँ आप सब लोग मेरे भले के लिए बोलते हो, पर मैं क्या करूँ आजान, मैं अपने दिल के हाथों बेबस सी हो गई हूँ। जब से हसन गए मेरी जिंदगी बेरंग सी बेमकसद सी हो गई है। अरे मानूर बाजी, आप फिर उदास हो गई हैं। अच्छा ये सब छोड़ें, अपने गांव के बारे में मुझे बताएं। आपका दिल यहाँ ज़्यादा लगता है या वहाँ गांव में लगता था? गांव तो बहुत खूबसूरत है, पता है, चारों तरफ हरियाली हरियाली। और तुम्हें एक बात बताऊं, गांव के लोग बहुत सादा होते हैं। फिर तो आपको गांव बहुत याद आता होगा। याद तो आता है आजान, कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं वापस चली जाऊं, लेकिन मैं नहीं जा सकती, मैं बहुत मजबूर हूँ। अम्मा, ये जरा मुझे आमलेट उठा के देना जो तुमने अपनी तैयबा के लिए बनाया है। ले ले खा ले, सब खा जा। क्या हो गया अम्मा, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? जरा सा मैंने ऑमलेट ही तो मांगा है। नीलो जरा जाके देख, ये तैयबा उठी कि नहीं उठी सोकर। भाई मैं नहीं जा रही। अरे जा जाके देख ले, शायद उसकी आंख ना खुली हो। लो आ गई तुम्हारी तैयबा। तैयबा, तुम्हारे बगैर तो अम्मा का निवाला हलक से उतरता ही नहीं है। चुप हो जा, चुप हो जा बिल्कुल। तैयबा बेटा बैठ के नाश्ता कर लो। अम्मा मुझे जाना है बहुत जरूरी। अरे इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? अम्मा ऑफिस जाना है, बहुत जरूरी काम है मुझे। अरे बेटा बैठो तो सही, 2 घड़ी मेरी बात तो सुनो, बहुत जरूरी बात है। मैं आपसे आके बात कर लूंगी। अल्लाह हाफिज। अम्मा, तुम्हारी तैयबा तो तुम्हारी बात सुने बगैर ही चली गई। चुप हो जा, चुप हो जा, बखत कहीं की। मैंने क्या किया है? हाजिरा। जी तुम्हारे साहब आए तो उन्हें बताना कि मैं बाहर जा रहा हूँ। जी ठीक है, मैं बता दूंगी। वैसे आप रात को देर से आएंगे? देर से आऊंगा मैं। मानूर बीबी, अरे ये आपको क्या हो रहा है? पानी लाके दूं मैं आपको? नहीं इतने पसीने क्यों आ रहे? कुछ नहीं। हाँ, हारून अभी तक सो रहे?
गई। हारून, हारून उठे भाई, कब तक सोते रहेंगे? इतनी सुबह हो गई। हारून यार क्या आफत पड़ गई है यार, तुम्हें चैन सुकून है भी या नहीं? तुम हर बार कुछ ऐसा कर जाती हो, फिर मुझे गुस्सा आ जाता है तुम पर। जब तुम्हें दिख रहा है ना एक बंदा सो रहा है, बार बार उठाए जा रही हो, बार बार उठाए जा रही हो। भाई मैं तो सिर्फ आपको नाश्ते के लिए जगा रही थी। अरे यार बस कर दो, बस कर दो और जाओ यहाँ से। मेरा जब दिल करेगा ना मैं उठ जाऊंगा, जाओ। मनोहर बीबी आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। बहुत अच्छा किया हाजरा तुमने, वैसे ही सर में दर्द हो रहा था। इसीलिए आपके लिए लेकर आई हूँ। वैसे मानो बीबी, आपको अचानक हो क्या गया था? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी घबराहट हो रही थी इसलिए मैं कमरे में आ गई। अच्छा बात सुनो, शेजाबाजी आ गई? नहीं, वो तो अभी तक नहीं आई। ठीक है। वैसे मैं जाग रही हूँ, अगर आपको कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दीजिए। नहीं नहीं, तुम सो जाओ जाके, मुझे कोई काम नहीं है। बस अभी मैं ऊपर टेरेस पे जाऊंगी थोड़ा टहलने, मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है। वैसे बीबी सब खैर तो है ना? अरे नहीं हाजरा, फिक्र की कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा दिल उदास है, शायद इसलिए कि शेजाबाजी नहीं है घर पर। अगर आप कहें तो मैं उन्हें फ़ोन कर दूँ? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा खुली फिजा में सांस लूंगी, खुद ही बेहतर हो जाएगा। जी ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। नीलो, ए नीलो, क्या हुआ? क्यों मुंह उतरा हुआ तेरा? क्या बताऊं अम्मा, ये हारून जो है ना, ये कभी सुधरने वाले नहीं है। एक दिन मुझसे अच्छे से बात करते हैं तो दूसरे दिन उतना ही गुस्सा करते हैं मुझ पे, जैसे मैं इनकी कुछ लगती नहीं हूँ। अभी देखो खामा में मुझे इतना डांट दिया। अरे तो ये कौन सी नई बात है, ये तो उसका रोज का है। अरे ऐसा ही है वो, उसका सुलूक ऐसा ही है तेरे साथ हमेशा से। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? मतलब ये कि जिस दिन वो तुझे ना डांटे ना, उस दिन मुझे शक होता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। माँ तुम कैसी बातें कर रही हो? भला तुम्हें अच्छा लगता है कि तुम्हारी बेटी को उसका शौहर रोज रोज डांटे? अरे तुझे अच्छा लगे या बुरा, उसका सुलूक तो हमेशा से ऐसा ही। अरे वो कमबख्त शुरू से ऐसा है, तुझे आदी हो जाना चाहिए उसकी बातों का। ते टेढ़े मिजाज का है वो, कि आज अच्छा है तो कल तुझसे नफरत कर रहा होगा। हाँ कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो अम्मा। तुमने देखा नहीं कल हारून मुझसे कितने अच्छे से बात कर रहे थे, मेरी कितनी तारीफ कर रहे थे और मेरी चाय की भी इतनी तारीफ की। और आज सुबह जब मैं नाश्ते के लिए उठाने के लिए गई इतनी सी बात पे, तो इतना मुझे डांटा, इतनी मुझे बातें सुनाई। अरे नीलो, ये अल्लाह ने दो कान किस लिए दिए तुझे? इसीलिए दिए हैं कि इधर से सुन और उधर से निकाल दे। समझ में आ रही है मेरी बात? अब मुझे सारी बातें समझ में आ रही हैं धीरे धीरे। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि इसको भी कुछ समझ में आया, कूड़ मग्स। आज भी आप इतने लेट हो गए? इसलिए कि आपका फैमिली फंक्शन था? हाँ तो शिजा, ऐसे इवेंट में इंसान लेट हो ही जाता है, इसमें नई कौन सी बात है? हाँ लेट हो जाते हैं, मगर टाइम देखा है आपने? रात के 3 बज रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब लेट हो ही गए तो मैं क्या कर सकता हूँ?
और शिजा शादी कौन सी रोज होती है? इजाज, आप सीधी तरह से क्यों नहीं कहते कि ये आपका फैमिली फंक्शन था? उफ शिजा, तुम्हें बहस के सिवा और करना भी क्या आता है? हाँ इजाज, जो बात गलत है तो उसे गलत ही बोलूंगी ना। वैसे भी आप मेरी कौन सी बात मानते हैं? हमेशा आपने मेरी बात से इख्तिलाफ ही किया है, चाहे वो सही हो या गलत। बोल लिया तुमने। शिजा, वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ, सुबह मुझे ऑफिस जाना है और मैं मजीद तुमसे और बहस नहीं कर सकता। क्लियर? इतने साल हो गए इजाज, आपके इस रवैये को बर्दाश्त करते हो। ना आपने खुद को बदला, ना मुझे समझने की कोशिश की। जब भी मैंने कोई बात की, आपको इससे इख्तिलाफ ही रहा। इजाज, अब तो मैं भी इसकी आदी हो गई। हेलो। हाँ, अरे मैं शकीला बात कर रही हूँ। अरे अभी तक तूने मेरा नंबर वो क्या कहते हैं उसको, नाम के साथ नहीं लिखा क्या, जो पहचान नहीं रहा? हाँ, वो बता के वो जो काम मैंने कहा था वो हुआ कि नहीं हुआ? क्या कह रहा है, अभी तक नहीं हुआ? हाय देख भाई, एक तो खबर सच्ची होनी चाहिए, ऊपर से पक्की होनी चाहिए। मैं झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर तूने कुछ भी झूठ बोला ना तो तेरी खैर नहीं, समझ ले तू बस अब। और हाँ, तू मुझे फोन मत करियो, अरे मैं ही तुझे फोन कर लूंगी बस। और हाँ, फिर से कह रही हूँ, खबर सच्ची और पक्की होनी चाहिए। अगर जरा सा भी झूठ निकला ना तो तेरी खैर नहीं है। हाँ चल चल, मैं फोन रख रही हूँ, कोई आ ही ना जाए। खुदा हाफिज। वक्त ना छोटा सा मामूली सा काम नहीं कर सकते ये लोग आज। हाँ हाजरा, अंदर आ जाओ। बीबी जी आपके लिए चाय लेकर आई। टेबल पे रख दो। बीबी जी, रात देर हुई आने में, मैं बहुत देर तक आपका इंतजार करती रही। फिर मानू बीबी ने कहा सोने के लिए तो मैं चली गई। हाँ हाजरा, रात को देर तो काफी हो गई थी। बीबी जी, आप नाश्ते के लिए आ रही हैं? मैं लगा दूं? ठीक है, जाके तुम नाश्ता लगाओ और सबको बता दो, मैं भी आती हूँ। जी ठीक। अच्छा सुनो हाजरा, महानूर को जरूर बुला। लेकिन बीबी जी वो तो अपने कमरे में लेटी हुई है। मुझे मालूम है, उसे कहना कि शिजा बाजी ने बुलाया। जी ठीक है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मैंने अपना घर किराए पे दिया हुआ और हारून तो मुझे घर से निकालने की कोई कसर नहीं छोड़ा। कहीं और घर भी नहीं ले सकती क्योंकि इतने महंगे महंगे घर है, मैं कहाँ से ले सकूंगी? क्या करूं? किसी सहेली के घर रह लूं? नहीं, कुछ दिन। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि अम्मा अगर साथ चलने की जिद करेंगी तो मैं क्या करूं? इन्हें किस तरह मना करूंगी? अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना मेरा राज फाश हो जाएगा। मैंने अपना घर किराए पर दिया हुआ है, ये बात तो मुझे अम्मा और सबसे छुपानी ही होगी, वरना मेरे घर का जो किराया आता है इन मनहूसों की नजर उस पर लग जाएगी और वो भी ये लोग खा जाएंगे। अम्मा, हो अम्मा, तैयबा के नाम ना
कोई लिफाफा आया है। तो कौन देकर गया है? मुझे क्या पता कौन आया था, बस ये तैयबा के नाम लिफाफा दे के चला गया। अरे तो देख तो लेती कि इसमें क्या है। भाई अम्मा मुझे नहीं पता। अरे नीलो, कहीं इसमें पैसे ना हो, खोल के तो देख। रात से दिन को निचोड़े कैसे, रास्ता पाँव से छोड़े कैसे, वक्त से